हम सब आज एकत्रित हुए हमारे महाविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठतम प्रोफेसर, महाविद्यालय के इलेक्ट्रिकल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और सागर इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर BL गुप्ता साहब का आज सेवानिवृत्ति का दिन है। एक लंबी सेवा काल के बाद वे आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में दो पूर्व प्राचार्य जिनके साथ BL गुप्ता जी को काम करने का अवसर मिला या जिनके सेवा काल में ही उन्होंने इस कॉलेज में ज्वाइनिंग दी, पहले दिन से जिनके संपर्क में रहे, वे दो प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर BS उपेजा साहब और प्रोफेसर CD पाटिल साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया जोरदार तालियों से आज के हमारे आदमी अतिथियों का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर JK श्रीवास्तव साहब से और डीन हमारे जो स्टूडेंट वेलफेयर हैं श्री शर्मा जी से कि वे कृपया BL गुप्ता साहब, उपेजा साहब और पाटिल साहब को मंच पर लाने का कष्ट करें। ठीक 3 साल बाद सागर से फिर उज्जैन आए। तो जैसे बाबा महाकाल का बोला जाता है कि एक बार अगर कोई महाकाल की नगरी में आ गया तो उसको दोबारा बुलाते ही बुलाते हैं, ऐसे ही सागर ने भी आपको 2 बार बुलाया और पूरा आपका सेवा काल उज्जैन और सागर ऐसे 4 महाविद्यालयों में आपने सेवा देते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया। 2004 से 6 तक आप प्रिंसिपल रहे सागर इंजीनियरिंग कॉलेज के और साथ में जब आप उज्जैन वापस आए तो आते से ही आपको विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद्युत इंजीनियरिंग का विभाग का चार्ज मिला और उसको आपने लंबे समय तक 2007 से 2018 तक विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद स्वयं की इच्छा से आपने ये निर्णय लिया कि अब मुझे विभागाध्यक्ष का पद का भार वहन न करते हुए अध्यापन में अपना समय देना है और उसके बाद से सकरावलिया जी के पास ये चार्ज है। आपने लंबी सुदीर्घ सेवा काल में जो मेरा हमेशा एसोसिएशन रहेगा। जब भी मुझे कभी मदद की जरूरत पड़ी मैं कभी मना नहीं किया। फैमिली तरफ से, फैमिली रिलेशन से या सरकारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ, जब तक इसमें कॉलेज में हर जगह से मेरी मदद की और मदद करते करते ही आप इसका 40 साल का एसोसिएशन है। 40 साल में कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे टीचर रहे। हमेशा ये रहा कि वो एक मित्रवत व्यवहार रहा और हेल्प करने के लिए बड़े भाई जैसा। कई बार ऐसे वो आती थी कि मेरे को कुछ जरूरत पड़ती थी, बराबर मदद करते थे। मैं एक वाक्य मैंने सुना था, छोटी सी बात है, क्या थोड़ा बोलने का टाइम है इसलिए बोल देता हूँ। मेरी कार का एक्सीडेंट, नकली एक्सीडेंट मतलब फर्जी एक्सीडेंट हुआ। मैं इतना नर्वस हो गया था कि क्या करूँ। मेरे डिपार्टमेंट ने आके बताया 3:30 बजे के, 2 बजे मेरे को पता लगा, 3 बजे मैंने आके बताया, बोले ठीक है चलते हैं किसी। दूसरे दिन 3 गाड़ियाँ लेकर हम कैंचीपुर गए। 3 गाड़ियों में कितने, कम से कम 8-10 लोग गए और 8-10 लोग सुबह से शाम तक किसी ने कुछ नहीं खाया। कैंचीपुर के और थाने के और इसके उसके चक्कर लगाते सब उसके साथ उनके साथ में थे। के सोलंकी जी ने इतनी मदद करी वहाँ पर कि उनके विशेषकर और डिप्टी कलेक्टर से परिचित थे, तो उनके यहाँ पर खाने पीने का रखा। पर हम खाना पीना कब खाए? रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे तक किसी ने कुछ नहीं खाया। तो इस तरीके की हेल्प भी करते थे, आज भी हेल्प करते हैं और मैं यही चाहूँगा कि हमेशा हेल्प करते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे 4 टीचर यहाँ पर हैं, चाहे वो ब्रांच में अलग हो, पर हर किसी टीचर ने मेरे को पढ़ाया है। व्यास सर तो उस समय वाहन बहुत कम थे। एक वाहन JP दुबे साहब के पास था और एक मिश्री जी के पास था। तो हम 10-10 बजे मिश्री जी के घर पहुँचे और वैसे ही बारिश के यदि दिन हो तो हम एक छाते में तीनों कॉलेज जाते थे। वैसी हमारी दोस्ती है और बहुत से खट्टे मीठा अनुभव है, पर अच्छा साथ था। और क्योंकि यहाँ कोई साधन नहीं थे, वाहन नहीं थे, तो एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी था। रात को 12 बजे भी गुप्ता जी सेकंड शो देख के आते थे और ड्रॉप करते थे, बोला अंकल चाय पिलाओ, तो चाय पिलाना पड़ती थी। ऐसे हमारे संपर्क थे। तो मैं गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए उदास होने की जरूरत नहीं होती है।
हमारा एक फेज रहता है जब हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने सोसाइटी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आज रिटायरमेंट के दिन हमको ये संतुष्टि का भाव आता है कि हम जो हमने प्लान किया था वो पूरा कर चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट फेज के लिए ज़रूर रिटायरमेंट के समय सब लोग बेस्ट विशेष देते हैं, वो मैं भी उनको बेस्ट विशेष दूंगा। लेकिन ऐसे बहुत केवल एक चीज़ की कमी लगती है कि जब हम इतने साल किसी संस्था में पर एक परिवार की तरह रहते हैं और अचानक हमको अपना डेली रूटीन बदलना पड़ता है तो उनको हम मिस करते हैं। परिवार के जैसे ही रहते हैं सब, आप मित्र कह लो, स्टूडेंट्स कह लो या अपने कलीग कह लो, ये सब एक परिवार है जिनके साथ किसी न किसी तरह का अटैचमेंट रहता है। जो गुप्ता जी के विदाई समारोह में आए हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम। गुप्ता जी के बारे में बोलना बहुत कठिन है। गुप्ता जी ऐसे ऑलराउंडर हैं जो हर फील्ड में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इसलिए इनके बारे में जैसे शुक्ला जी ने बताया, वेजर साहब ने बताया, पाटिल साहब ने बताया, वो सब घटनाएं तो मेरे सामने हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी खुशमिजाजी है। कभी भी आप गुप्ता जी से मिलोगे तो हमेशा एक खुशमिजाज रखते हैं, प्रसन्न रहते हैं और सामने वाले का भी हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। रिटायरमेंट के बाद कौन सी लाइफ लीड करना, ये तो अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे मिला हुआ है चांस, मैं भी MITM का डायरेक्टर हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी एकेडमिक से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड हमेशा एकेडमिक रहा है। अभी भी वहाँ मैं MA थीसिस करवाता हूँ और डायरेक्टर हूँ। अब गुप्ता जी को ये डिसाइड करना है कि ये किधर जाना चाहते हैं। कितनी बार देखा है कि जैसे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है तो वो अपने काम से फेडअप हो जाता है और बिल्कुल रेस्ट लेना चाहता है, वो आगे काम करने की कोशिश नहीं करता है, कोई सामाजिक संस्था से जुड़ना नहीं चाहता है। गुप्ता जी के नेचर में जानता हूँ, वो कहीं भी जाएंगे तो अपने आप को फिट कर लेंगे और उनके लिए समय किस तरीके से निकालना, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए मैं उनके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ, बधाई देता हूँ और उनका जीवन सुदृढ़, स्वस्थ और प्रसन्न रहे। 2 मिनट का समय देने के लिए मैंने समय इसलिए मांगा था कि इस सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबसे ज्यादा एसोसिएशन श्री BL गुप्ता जी के साथ मेरा रहा। सन 1981 में मैंने और श्री BL गुप्ता जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में साथ एडमिशन लिया था और चूंकि ट्रांसफर कोर्स में हम लोगों ने एडमिशन लिया था, इसलिए ट्रांसफर कोर्स के स्टूडेंट्स को उस समय, आज की जो भी स्थिति बदल गई है, उस समय क्लासेस हम लोगों की सुबह 7:30 बजे से लगती थी और 10:30 बजे तक समाप्त हो जाती थी और जरूरत छात्रों जो रेगुलर टाइम में आते थे और हम लोग रहते थे, उनके बीच में एक दूरियां कायम रहती थी, अलग तरह का रिश्ता, या यूं कहेंगे हम लोगों को अछूत माना जाता था कि TC वाला है। तो हम TC वाले जितने छात्र होते थे उन सब में अच्छी खासी मित्रता हो जाती थी। यही हाल हमारा BL गुप्ता जी के साथ हुआ। इनको भी हॉस्टल में जगह नहीं मिली या इन्होंने नहीं ली, हमें भी हॉस्टल में जगह नहीं मिली या नहीं ली, कुछ भी समझे, तो हम लोग पास ही में रहने लगे और हमारा रोज का मिलना जुलना इनसे होने लगा। एक सब्जेक्ट हमारे साथ चलता था, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अभी यहाँ सक्रावती जी ने कहा कि BL गुप्ता जी हमारे अंतिम मुगल थे और जो फूल आज बरसाए गए उन पर, वो इन्हीं के द्वारा बरसाए गए, अच्छी बात है। तो मैं भी इनको जब क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ट्रीट कर रहे थे और मैं मैकेनिकल से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मुझको तिवारी जी पढ़ाते थे, कौन
और मेरी समझ में आए ना वो ट्रांसफॉर्मर जो स्टेप अप स्टेप डाउन, मेरी कुछ समझ में, तो मैंने समझा कि BL गुप्ता जी से समझा जाए कि बिहारी लाल और ये विनोद आए नहीं है यहाँ पर, ये दोनों एक ही रूम पार्टनर रहते थे, है ना सर, और कोई तो नहीं था, तो ये दोनों साथ साथ रहते थे और चूंकि इलेक्ट्रिकल के थे तो मैं भी ये समझता था कि इनको अच्छा आता होगा, तो इन्होंने मुझको ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो भी पूछूं, हैदरा चौधरी की किताब आती थी वो लेके जाऊं और ये कुछ इधर उधर का बताएं, हाँ BL खरेजा की किताब, और यही कारण था कि मेरा ट्रांसफर कोर्स में वो सब्जेक्ट रुक गया। तो ये मैंने केवल सकरावतिया जी को ही नहीं पढ़ाया, हमको भी पढ़ाया है, तो इस नाते तो मेरे भी गुरु है, इसलिए मैं आपको एक बार और प्रणाम करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट नहीं आपका नहीं रुका, क्योंकि भाई आपके गुरु अच्छे थे, है ना, इसमें स्टूडेंट का भी है, हमारे मित्र अच्छे थे और हमारी खूब मित्रता रही। कई चीजें ऐसी हैं जिनका उल्लेख इस सदन में करना उचित नहीं है, क्योंकि जीवन में करते रहे निधि ही नए कमाल, और स्वस्थ रहें हंसते रहें सदा बिहारी लाल, स्वस्थ रहें हंसते रहें सदा बिहारी लाल। 43 वर्षों से हम साथ साथ हैं और ईश्वर से यही कामना करूंगा कि 43 का उल्टा 34, कम से कम इतने साल और साथ बना रहे। जय हिंद, आप स्वस्थ रहें, धन्यवाद। धन्यवाद है जी सर, सभागृह में उपस्थित हमारे शिक्षक बंधु, कर्मचारी बंधु, आज इस विदाई समारोह में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम BL गुप्ता जी के दीर्घ आयु एवं सुखद वर्ष की कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद। उबेजा साहब, जयंत व्यास साहब, पाटिल दादा बोलूँगा क्योंकि दादा हमेशा अंकल या दादा, प्राचार्य डॉक्टर JK श्रीवास्तव जी, विभाग अध्यक्ष DK सकरावतिया जी और प्रफुल्ल शुक्ला, साथ ही महाविद्यालय मेरा परिवार, प्रोफेसर और ये सब नाम नहीं पूछूंगा मैं, मेरा परिवार, महाविद्यालय परिवार। जैसे जन्म और मृत्यु अटल सत्य है, ऐसे ही नौकरी में आते हैं तो रिटायरमेंट भी अटल सत्य। दूसरी बात, सबसे पहले ये बताऊंगा मैं आप लोगों को कि जितनी मेरी तारीफ की गई ना उतना मैं भूल गई, तारीफ थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है और कुछ चीज़ें फिर मैं भूल जाऊंगा, पहले बता दूं। दूसरी बात, प्रफुल्ल शुक्ला जी ने बताया, तो अभी मेरे बारे में जानकारी डिपार्टमेंट में लेने आए थे तो मैंने कहा हाँ आप भी जैसे चैनल वाले इंटरव्यू लेते हैं इस प्रकार से आप ले लीजिएगा। तो जैसे बताया कि कुछ चीज़ें श्रीमती जी को भी नहीं पता थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉलेज की बात मैं घर कभी करता ही, मैंने आज तक कॉलेज के बारे में घर पे कभी कोई बात ही नहीं। कॉलेज की बात जब कॉलेज के बाहर निकलता हूँ तो भूल जाता हूँ कि कॉलेज में क्या किया था, नेक्स्ट डे आएंगे फिर कॉलेज में ही करेंगे। दूसरी बात, ME करके आया था मैं, नया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अच्छा था, पढ़ाया था थोड़ा, तो उस समय कुछ एक प्रोजेक्ट भी आया था तो लैब डेवलप करने का काम आया, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव लैब, खान साहब ने बताया कि अभी तू ME करके आया तो थोड़ा ये लैब डेवलप कर, तो मैंने कहा ठीक है। तो लैब डेवलपमेंट के लिए कुछ इक्विपमेंट्स परचेज किए। उस समय अपने यहाँ कॉलेज में इलेक्ट्रिकल पावर तो बहुत ही अच्छा हुआ करता था, सबको शायद पता होगा, मतलब वोल्टेज 180 170 डिग्री वोल्ट तक चला जाता था, तो सब लोगों के यहाँ लगभग स्टेबलाइजर होता था वोल्टेज बूस्टर करने के लिए।
तो एक बार ऐसे ही हुआ कि हम लैब में कुछ काम कर रहे थे, स्टोरेज ऑस्ट्रेलिया उसको खरीदा था, उस समय का स्टोरेज था, तो बोले वो फेस नगाई साहब ने, ये बात तो सही है कि एक इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है वो, और एक ट्रांसफर कोर्स से जो थर्ड ईयर में जाता था, तो एक दो कैटेगरी हुआ करती थी। जैसे अपने यहाँ में भी है ना, हम लोग गवर्नमेंट वाले हैं, फिर एक 2006 की ऑटोनॉमी है, फिर उसके बाद में कुछ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट हुए हैं, फिर उसके बाद में अभी और भी आ गए। हाँ, तो ये कितनी कैटेगरी अपने बीच में होगी, तो ऐसा उस समय वहाँ हुआ करता था। तो नगाई जी ने जो नहीं बताया वो मैं बता देता। तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग ना हो तो फिर क्या हुआ? क्योंकि मेन इम्पोर्टेंस तो आम की दुकान पे खड़ा है, तो अपन चुपके से वहाँ जाके खड़े हो जाओ, क्योंकि आप लोग फ्री में मिलना ही है जो भी अपने को चाहिए, क्योंकि सीनियर पैसे तो देने नहीं देगा, क्योंकि मार क्यों खाते हैं, क्योंकि रात को जाके हॉस्टल में मार तो खाता ही नहीं है, तो पक्का था। तो एक बार ऐसे ही हुआ, हम लोगों ने ट्रांसफर कोर्स में थर्ड ईयर में एडमिशन किया, तो जनरली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रैगिंग हो जाती है, उसके बाद तो फिर थर्ड ईयर में सीनियर हो जाता है, फिर उसका नंबर तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे आ जाता है रैगिंग लेने का। हम लोगों ने कुछ प्लान बनाया, और हमारी 10:30 बजे जैसे ही क्लास छूटी तो वो 10:30 बजे उनकी क्लास शुरू होती, बोले सबको घेर के गेट पे ले चलो तो टीसी वालों को। तो हम लोगों को सब सीनियर लाइन से खड़े हो गए, चलो सब लोग नीचे गणतंत्र रोड चलते चलो, हमने कहा हम नंबर आ गया। वहाँ डेट पे अच्छे से हम लोगों की करीब 1.5-2 घंटे सुधाई हुई। एक विशेष बात और बता दूं, ये नगाई जी के 2 दांत उसी में गए, मेरे तो अब चले गए। उस समय में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन, इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 साल का इंजीनियरिंग करना, बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि अपने को अपनी आगे की लाइफ कैसे जीना है। महीने के पैसे आते थे, 15 दिन चलते थे, 20 दिन के बाद पता चला जेब खाली हो गई, फिर किसके पास पैसे हैं, फिर हॉस्टल में बैठे रहना, क्यों आज तू शहर नहीं चल रहा? नहीं यार मत नहीं है, कुछ उधार दिख रहा, क्या हुआ क्या? पैसे नहीं, आज तू पिक्चर दिखाए तो चलूं। अच्छा मेरे पास है अभी, चल तू देख के आते थे। ये लाइफ थी हॉस्टल की, ये लाइफ हमने जी। ये उससे स्थिति संभली नहीं। उसे याद आया कि पुराना दोस्त जो गया था मैनेजर, उसने 3 लिफाफे रखे हुए, तो पहला लिफाफा उसने खोला, उसमें लिखा था कि बाहर जाओ और जो दिखे उसको जोर से फायर करो, पूरी ताकत से चिल्लाओ और बोलो कि मैं कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं सबको ठिकाने लगा। तो वो गया, उसने पूरा जोर जोर से चिल्लाया, तो वर्कर डर गए कि ये तो नया मैनेजर है, आगे थोड़ा भूखा आदमी है। सब हड़ताल वापस हो गई, फिर काम चलने लगा। 6 महीने बाद फिर अनरेस्ट हुआ, फिर कुछ हड़ताल हुई, फिर उससे संभला नहीं तो उसने दूसरा लिफाफा, दूसरे लिफाफे में लिखा था कि बाहर जाओ और सारी गलती एक्सेप्ट कर लो और क्षमा मांगो कि सारी गलती मेरी है और मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता। वर्कर्स को लगा कि हम तो ऐसे खूंखार समझते थे, ये तो बड़ा मानवतावादी आदमी है, फिर हड़ताल समाप्त हो गया। 4-6 महीने बाद समस्याएं तो थी फैक्ट्री में, फिर से हड़ताल हुई। अब की वो फिर जब गया लिफाफा खोलने, तो तीसरे लिफाफे में लिखा था कि 3 लिफाफे तैयार करो, जाने का समय आ गया है। तो वही सर के साथ हुआ उन 2 साल में। सर ने तीसरी बार में तीसरा लिफाफा खोला और उज्जैन आगे वापस सही आपका निर्णय रहा। कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि यादों के झरोखे में हम लोग चले गए थे। मैं कार्यक्रम को समेटते हुए आदरणीय प्राचार्य महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा। मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम जैसा कि ओवेजा सर का हमेशा रहा है कि वो हमेशा अलग ही डायरेक्शन में एक माहौल बहुत ठंडा और कूल कर देते हैं, जो उनका मार्गदर्शन हमको मिला उसके लिए बहुत बहुत सादर आभार और धन्यवाद। और साथ ही साथ ये हमारे व्यास सर, पाटिल सर, उन्होंने भी हमको जो समय दिया और समय दिया, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके हमारे कार्यक्रम को आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और गुप्ता सर के लिए
तो मेरा साथ ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन मेरा साथ इतना जरूर रहा कि मंदिर पे जो कोई भी कार्यक्रम होता था तो सभी सर कहते थे चलो गुप्ता सर के पास समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं सर उनको और उनके उज्जवल भविष्य को और आगे आगामी भविष्य के लिए माँ काल से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, और उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के प्राचार्य जो निरंतर ऐसे कार्यक्रमों के लिए हमेशा प्रोत्साहन करते हैं और सहयोग देते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो मंच संचालन कर रहे AC शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था के सभी विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकगण, हमारे सभी बंधु और साथ ही साथ हमारे कर्मचारी बंधु, सहयोगी बंधु, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें प्रत्यक्ष रूप से जिसने भी सहयोग किया उन सभी का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।